नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव खोखा की है। पिछले 3 महीनों से यह गांव पानी में डूबा था। 700 एकड़ से ज्यादा फसलें सड़ चुकी थीं, सड़कें टूट चुकी थीं और गांव का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। गांव वालों का दर्द यह नहीं था कि कोई आया नहीं, बल्कि यह था कि प्रशासन और नेता आते थे लेकिन आश्वासन देकर चले जाते थे। एक ग्रामीण ने गुस्से और बेबसी में बताया कि नेता पजामा समेटकर पानी देखकर भाग जाते थे, लेकिन मदद कोई नहीं करता था। जब सिस्टम ने उन्हें खोखले वादे दिए, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक आखिरी पुकार लगाई। उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी से सहायता प्राप्त करने के लिए पहुंची है ग्राम पंचायत खोखा, तहसील हिसार, जिला हिसार, और इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लिख दिया है भेजने के लिए। और यहाँ पर पूरी पंचायत जो है यहाँ पर बैठी हुई है। पंच, सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार गांव के आए हुए सदस्यों से बातचीत करते हैं। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास हुड्डा, गांव खोखा, जिला और तहसील हिसार, और सरपंच पद पर कुमारी मीरा जो मेरी भाभी जी है, और मैं प्रतिनिधि विकास हुड्डा जी हूँ। विकास जी, अभी गांव में क्या समस्या है? गांव में बाढ़ की ज़्यादा समस्या है, पानी भरा हुआ है। इसके लिए हम अपने रामपाल जी महाराज जी के पास आए हैं मदद हेतु। अपने प्रार्थना पत्र में कितने सामान की मांग रखी है संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त करने की? प्रार्थना पत्र में लगभग 12,100 पाइप है कि फुट पाइप की रिक्वायरमेंट की है हमने, और 2 मोटर और 2 संख्या उनकी पंप की, वो उनकी डिमांड की है हमने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये ग्राम पंचायत खोखा, ये गुरुजों के चरणों में प्रार्थना लेकर आए हैं। इन्होंने 15 HP की 2 मोटर और 12,100 फुट पाइप की प्रार्थना करी है। ये प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में वकीलों के माध्यम से पहुँचाएंगे, और जो पास होने के बाद सारा सामान गुरुजियों की दया से इनके घर पर जाकर पहुँचा दिया जाएगा। सच्चाई। उधर को ग्राम पंचायत खोखा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना अभी सौंपी जा रही है। सभी गांव के बड़े बुजुर्ग पंच प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षर करके, और ये प्रार्थना संत रामपाल जी चरणों में भी भेजी जाएगी। और आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इस गांव में जाकर ये सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस मदद मिली। रात का समय था जब राहत का काफिला खोखा गांव में दाखिल हुआ। यह मदद का पैमाना विशाल था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 12,100 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 15 HP की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी बारीक थी कि नट बोल्ट से लेकर फिक्स वॉल और सुंडियां तक सब कुछ साथ था। सेवादारों को सख्त आदेश था कि गांव वालों को यह न कहना पड़े कि बाजार से जाकर लाओ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तुझे क्या बताऊं मैं राज़िदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके।
दर्शकों अभी ग्राम पंचायत खोखा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गांव के बाहर ये बोर्ड है खोखा 0 किलोमीटर। और आज खोखा में संत रामपाल जी महाराज का जो है बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंचेगा। रात हो चुकी है, दिन रात संत रामपाल जी महाराज ने अभियान चलाया हुआ है, जिससे जल्दी से जल्दी जो है किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। और अभी गांव खोखा में प्रवेश करेंगे। गांव खोखा, तहसील हिसार, जिला हिसार। और यहाँ पर खोखा में भी बहुत बुरा हाल है। दर्शकों यहाँ पर देखिए आप, अभी हम खोखा में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे नज़दीक में एक फसल देख रहा हूँ। यहाँ पे धान की फसल है, टूट चुकी हैं। गांव का जो जीवन है पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो चुका है। कितनी फसल जो है किसानों का नुकसान हो रहा है। ये देखिए पूरी धान की फसल थी, अब ये पूर्ण रूप से एक तरीके से देखा जाए तो ख़राब है, क्योंकि पानी निकल नहीं रहा है। कैसे फसल काटी जाएगी, कैसे आगे का जो है किसानों का गुजारा होगा। और इधर आप यहाँ पे ही देख लीजिए, आउटसाइड में देख लीजिए, सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं। बाढ़ के पानी ने पूरी जो हालात है खोखा गांव को खोखला कर दिया है। और अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान खोखा गांव में पहुंच चुका है। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे दर्जनों गाड़ियाँ खोखापुर में जा रही हैं। पीछे की ओर देखेंगे तो जो है पाइप मोटरें भी आज यहाँ पर पहुँच रही हैं। लगातार हर गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद पहुँचाई जा रही है, इसका आज शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता है। ये देखिए रास्ते ख़राब हैं, बाढ़ ने पूरी स्थिति को पूरे गांव की स्थिति को ख़राब कर दिया है। और आज इस मुसीबत को खोखा गांव जो मुसीबत में पड़ा है, संत रामपाल जी महाराज ने वो राहत भेजी है, जिससे आज ये गांव कुछ दिनों में पूर्ण रूप से पटरी पर आ जाएगा। इसका एक तरीके से कहें पूर्ण रूप से आ सकता है, क्योंकि ये जो रहमत है, ये जो दया है, ये जो मदद है, ये बहुत विशाल मदद है। इस मदद को पाने के लिए किसानों ने दर दर के ठोकरें खाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को परेशान नहीं होने दिया, गांव वालों को परेशान नहीं होने दिया। एक गुहार लगाई तो संत रामपाल जी महाराज ने आज खोखा में ये चमत्कार करके दिखा दिया। ये देखिए ट्रकों में ये पाइप गांव खोखा में पहुंच रहे हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत खोखा के बीच। और यहाँ पर अभी सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तथा गाँववासी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़े बुजुर्ग, युवा, पूरा गाँव आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी इस चौपाल में गांव खोखा के सभी सदस्य मौजूद हैं। और अभी आगे की कार्रवाई की जो है जानकारी प्राप्त करेंगे और जो है सरपंच जी से बातचीत करेंगे। रामपाल महाराज जी की असीम कृपा से हमारे गांव में सब सेवादार टीम पहुंचने पर सबसे बड़े पहला धन्यवाद करता हूं। संत रामपाल महाराज जी ने हमारे गांव में बहुत सामान दिया है, जिसमें 2 मोटर मिली है, 12,100 पाइप मिले हैं। गांव में पहुंचने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सारा गांव और वार्डों में भी बहुत सेवा कर रहे हैं रामपाल महाराज। सब ग्रामवासी समझ ग्रामवासी हम संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। गांव खोखा के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने रामपाल जी महाराज की टीम भी पहुँची है। रामपाल जी महाराज जी ने अपने आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को देखते हुए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गांव में भी, आसपास के गांव में भी, या दूर दूर तक भी हरियाणा के समस्त गांव में उन्होंने जो मदद दी है वो सराहनीय है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे गांव में भी 12,000 फुट पाइप देकर 2 मोटरें दी हैं और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज के आभारी रहेंगे और उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई गांव खोखा सभी ग्रामवासियों को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। भाई जैसे ही गांव वालों ने प्रार्थना करी थी 2 मोटर 12,000 फुट पाइप, वो गुरुजी ने आज आपके गांव में पहुंचा दिया है। और भाई आपकी मेहनत की कमी रहेगी तो पानी नहीं रहना चाहिए। और ये थारा दादा ला ही काम कर दिया है, उल्टी देनी नहीं। और भाई ठीक ठाक ढंग से दाब लियो, सारा गांव बतला गया, जो सारे गांव का पानी उतरे।
और न्यू बढ़िया लगा, हाँ भाई काम होया। फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो गुरु जी ने दया कर रखी है, और भी मोटर पाइप देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। कति थारी आत्मा शांति में होलेगी ना, तृप्त होलेगी हर गांव की। हाँ भाई पानी गुरु जी ने तरवाया, और ये मुहिम चलाई है, थारा न्यू भी समझ में आ जाएगी भाई गुरु जी बना ऐसी मुहिम पहले नहीं देखी और आगे नहीं देखी हो, क्योंकि ऐसे काम भगवान बिना नहीं हुआ करते। जो ये काम हो रहे हैं ये परमात्मा बिना नहीं हुआ करते, या रजा बख्शी है परमात्मा ने आप लोगों को। इस समाज को ऊपर उठाने का काम कराया परमात्मा ने। सारे पूरे देश में यह मुहिम चल रही है। गुरु जी ने एक नियम बना रखा, भाई कोई भूखा नहीं सोए। जितने भी गांव डूब रहे थे उनमें यह मुहिम गुरु जी ने लागू कर दी, और इसका भरपूर फायदा उठाओ। कमी रहेगी दही बाप लोगों की रहेगी, गुरु जी की कमी नहीं रहेगी। कोई भाई न्यू ना मानियो भाई गुरु जी ने इलेक्शन में उठना है, गुरु जी ने तो थारा उद्धार करना है। ये थारे समाज के उद्धार के लिए दिए का काम करया है। किसान मर गया था, अगर जब किसान जब सोचेगा ना इस कलयुग में इस तक बड़ा पुण्य है नहीं, थारे लिए तो है नहीं भाई। क्योंकि चारों तरफ देख लो, आड़े का हिसार में तक कोई भी काम नहीं छोड़ा है। डबल हो गए हैं, तबल भी हो गए हैं। आग भाई हमने इतनी मोटर और दे दो, इतने पाइप और दे दो, 3-3 गांव डालिए हैं। लेकिन गुरु जी ने थारी मोरी ला रखी है, कितना ही लो, लेकिन उद्देश्य एक का है, अगली फसल बोनी चाहिए। और ऐसी मुहिम आपके देश में जो और देशा में होता पूछ भी लो, और ऐसा भगवान आपके देश में और देश में भी आपके हरियाणा में तम न्यू ला लो, थारे कितने पुण्य होंगे, कितनी दया कर दी थारे पे। और थारा एकदम यू टर्न दे दिया भाई, हरियाणा डूब गया। थारा जय एकदम यू टर्न नहीं आया होता, सारे किसान आप पूछ लो, इस गांव में भी अगले गांव में भी हर किसान की आत्मा तृप्त करी है गुरु जी ने। अगर भाई किसान पीछे नहीं रह जा, पीछे नहीं रह गया तो भाई अगली फसल नहीं होगी, अगली फसल नहीं होगी तब मर गया। इसके साथ मजूर भी है, गरीब आदमी भी है, सारी जिया जून है, इसके लेकर चिट्ठी से लेकर हाथी तक। इतना काम परमात्मा बिना नहीं हो सकता, और वो गुरु जी ने थारा डूंडा ठा दिया है। और आगे भी जिंदगी में कोई काम होगा, गुरु जी थारे आगे तत्व खड़े पाओगे। ये कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, गुरु जी की नहीं रहेगी। फिर सुन लो, जानते हैं किसी भी टाइम किसी भी समय कोई विपता की घड़ी आएगी तो गुरु जी थारा आगे खड़े पाओगे। ये आत्मा भी भगवान की है, हम नाम ले रहे हैं, हम भी भगवान के हैं। भगवान ने इतना भी फर्क नहीं समझा है, थारे आगे है ये चीजें सामने, नहीं हो तो बता दो। हाँ, तो ये भगवान है, इसने सारा समाज बराबर है। इस समाज के उद्धार के लिए गुरु जी आ रहे हैं, और वो थम नहीं दिखने लग जाएगा। पहली बात तो थारे यो काटा चल रहा है, इसमें ई काटे काट देंगे, थारे सारे पानी काट देंगे, थारी फसल बुआओगे, फिर तुम आपको सोच लोगे आग भाई ये क्या चीज है। इस कलयुग में सतयुग लाओगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत खोखा व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है, और हमारे लिए सख्त आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत खोखा, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत खोखा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए, और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके काम की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं।
गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज एक निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो पूरा पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे आप लोगों को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपको सामान चाहिए आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं। लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। सत साहिब। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज गांव खोखा, तहसील हिसार, जिला हिसार को सारा सामान यहां पर पहुंचाया गया। साथ में एक निवेदन पत्र भी इसमें दिया गया जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। और इस वचन को संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को मानकर गांव वाले खुश हुए और उन्हें एक नई उम्मीद जगी है कि भाई अब हमारी अगली फसल की बिजाई हो जाएगी। गांव वालों के लिए यह पल किसी पुनर्जन्म जैसा था। उन्होंने इस मदद को जीवन दान का नाम दिया। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने तो सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें बचाया है। हमारे लिए पानी चल रहा था, किसी ने कुछ नहीं कराया। आपने आए पाइप सामने, हमारे पाइप मोटर सब कुछ दे दी। गांव में पानी घुस रहा था, खेतों में पानी घुस रहा था फुल, किसी ने कोई मदद नहीं करी। सरकार भी आली, सारे भी आली, लेकिन ये हमारा मालिक रामपाल जी महाराज जी मालिक परमात्मा ये आया, इनकी 2 मोटर दी है, 4-5 गाड़ी पाइप की दी है निकासी के लिए। भाई पानी निकालना तो हमारा काम है। भाई उनकी तो दे दिया, सामान निकालना हमारे गाँव वाला का है। उसका धन्यवाद मालिक का, रामपाल जी महाराज का। जी बहुत पानी चल रहा था, बहुत परेशानी।
आज हमारा भी सामान ये पीछे पड़ा, मैं चौकीदार हूँ, मेरे काम घर में पानी घुसा था, ये बैठे थे घर में पानी घुसा था, सब पानी में पड़े थे हम। जो हमें गरीब आदमी यहाँ, तो उसके जमींदार के लिए जो पानी निकालने के लिए, नगरी के लिए पानी निकालने के लिए दिया, जमींदार के लिए साथ में सभी है, जीव जंत है, गरीब है, मजदूर है, उसके साथ में है। खाना बनेगा जब खाएंगे ना, अन्न पैदा होएगा जब खाएंगे। तो रामपाल भगवान जी ने इनका पानी निकासी के लिए हरियाली खातर पाइप दी है, मोटर दी है। बहुत बहुत बधाई हो, इसको खुशियाँ हो हमारे लिए, हम भी खुश हैं। गाँव भी पूरा खुश हो गया है। गाँव भी पूरा खुश है, हम चौकीदार खुश, हमारे साथ में गाँव भी खुश है। हरियाली होएगी, जिनिस बनेगी, हम खाएंगे, जी जंत खाएंगे, सब खाएंगे। लेकिन निकालना हमारा काम है, गाँव वाला का पानी निकालने का, मेहनत करने का। और साधन दे दिया, पाइप दे दिए, मोटर दे दी, पानी निकालने के लिए मेहनत हमारी करनी है। पानी निकालो, हरियाली करो और मालिक का नाम लो। धन्यवाद। पंचायत मंत्री रणबीर गंगवा आया, उस लगाया, देख के न गाड़ी में बैठ के ना आऊगा। पहली बार एक ऐसा इंसान है जो किसाना की मदद कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। सबके लिए भगवान है जो ऐसी मदद करे। बड़े बड़े लोग गैंग पड़ी है, किसी ने आज तक कुछ नहीं आगा हाथ बढ़ाया, खावा हर चले जाए हैं। यो आदमी ऐसा है जो आपका दौड़ता है या आपके अनुयायी यहाँ पर कहीं से भी लाता हो, लोगों का, जनता का भला कर रहा है। आज किसान का पिछली फसल खराब होगी, अगली फसल बेचने की उम्मीद नहीं, लोगों ने ठेका दे रखे 1-2 लाख रुपये। तो आज उसका उम्मीद जगी पे मेरी अगली फसल होगी, खाने दाने होंगे, लोगों का खर्चे कितने, बच्चों की शिक्षा करानी, मकान बनाने, मगर कोई नहीं सरकार में सुन दिया। यो पहला आदमी ऐसा है जिसने किसाना का बारे में 36 बरादरी का भला कराया है। हम इसका कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ऐसे और भी इंसान हो हैं जो जनता का भला करें, सिर्फ लोग जाति पे, राजनीति पे काम करें। इसने किसानों को सीधा बिना देखे लोगों की मदद करी है। कोई भी हो, हर गांव में जा करके न कम से कम भी उधर से लग जाओ, लेतानी बैठमड़े से लग करके नहीं, नदी का साथ साथ में सारे गांव पानी से खराब होया बैठा था। इस व्यक्ति ने लोगों की पुकार सुनी है, जड़ में बैठे बैठे ने। हम इसका धन्यवाद करा तहे दिल से। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया काम करे रामपाल महाराज ने, बहुत बढ़िया काम करे। गांव के लिए कम से कम भी 1000 किला नहीं बिजना था, रामपाल जी ने पाइप दे के ने बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत बढ़िया काम कराया। गरीबों का किसी का 1 किला था, किसी का 2 किला था, किसी का 4 किला था, सब बिक जाएंगे, पानी उतर जाएगा। क्या परेशानी आ रही थी पहले? पहले तो परेशानी थी, प्रशासन का ही तो थी, आश्वासन देते था, प्रशासन बोल देता था, देख जाता था, मतलब बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कौन सी पार्टी हो, देख के बोल जाती थी, पजामा सहम के अंदर बिक जाते। कोई भी मतलब समाधान नहीं निकला। रामपाल जी महाराज के आने के बाद कुछ उम्मीद जगी है, अब पानी उतर जाएगा और कणक बिज जाएगी, अगली खेती हो जाएगी। पछली खेती बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं थी। प्रशासन का कोई भी MP MLA जिला परिषद या कुछ भी आता, पानी के अंदर बढ़ जाता, पिजामा बजाओ के अंदर भाग जाता। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज ने जो इतनी बड़ी मदद, बढ़िया काम करा जी, बहुत बढ़िया काम कराया है जी, रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। सभी संत रामपाल जी महाराज के समिति के सदस्य का गांव खोखा में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से, पूरे पंचायत की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। गांव में जो बाढ़ की समस्या को देखते हुए महाराज जी ने जो ये मुहिम चला रखी है, उसमें गांव खोखा में भी जो पाइप मोटर पहुंची हैं, उनका हम पूरे गांव की तरफ से महाराज जी का तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है। 12,000 फुट जो वर्ग फुट जो पाइप हैं और 2 मोटर महाराज जी ने गांव में भेजी हैं। तो एक बार फिर से जोरदार ताड़ियां बजा करके जो है पूरी पंचायत के सदस्य, सरपंच साहब और पूरे गांव के मौजूद नंबरदार जी, पूरी जो टीम है गांव की यहाँ पहुंची हुए हैं। तो सभी एक बार फिर से हम पूरी टीम का, पूरी समिति का
गांव खोखा की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। जय हिंद। आज गांव में, खोखा गांव में जो मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो गांव में क्या समस्या थी और जो मदद पहुंची उससे क्या राहत मिलेगी? गांव में पानी की विकराल समस्या है और आदरणीय संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो आज सेवा दी है हमारे को पाइप और मोटर की, उससे हम उनके आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं उनको। क्या कहेंगे जी आप? इसका जी कुछ सामान अगर कुछ बचा हुआ म्यूजियम में रखना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को बताएं कि भाई कोई संत बाधा अगर ये ऐसी ऐसी सेवा की थी, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं कर सकता दुनिया में। धन्यवाद। पीड़ा तो जी इससे बड़ी क्या होगी, छोटे जीव से बड़े जीव तक अभी बोलिया प्रचार में, अब सभी दुखी है पानी से, तो इस पानी का निकास कर देंगे ये, और किसी पे कोई इलाज नहीं था इसके सिवा। अगर ये संत नहीं होते तो देश खत्म। दो रुपये बात। क्या कहेंगे जी आप? मानस सेवा संत महाराज की जय हो। हमारे गांव की तरफ से, हमारे परिवार समाज की तरफ से धन्यवाद, सत सत प्रणाम। समाज के लिए, मानव समाज के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो सहायता की, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और सदा उसकी जय हो। संतों का मानव समाज का एक संबंध था, उन्होंने स्थापित किया और समाज के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया, सदा उनकी जय हो। जी, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सामान पहुंच चुका है और 12,100 फुट पाइप, 2 मोटर 15 HP की, और इससे गांव को, पूरे गांव को उम्मीद है कि हमारा जल्द से जल्द पानी उतर जाएगा। हाँ जी। किस तरीके के गांव वाले इस मदद को देख रहे हैं? जी, इस मदद को संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और पूरा उत्सुक है भी। हाँ, उम्मीद जगी है कि भाई हमारा पानी उतर जाएगा। खुशी हुई है कि भाई अब कुछ जो है बच जाएंगे, भाई मरने जैसी हालत जो होने वाली थी। बिल्कुल खुश है, बिल्कुल पूरा गांव खुश है जी, और संत रामपाल जी महाराज का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। क्या कहेंगे जी? भाई साहब, मान लें मेरे मकान में, चौकीदार के मकान में पानी बढ़ रहा है, सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। रणबीर गंगवा खुद मेरा रिश्तेदार है, आया यहाँ पर मेरे मकान पर गया ही नहीं और उड़कर वापिस भी गया, कोई सुविधा नहीं दी। बोले खुद मेरी घरवाली ने बोले भाई मेरे मकान में पानी बढ़ गया। नहीं बोला भाई पानी तो सबका बढ़ रहा है, अल्लाह कराए समाधान, लेकिन यो महाराज तो महाराज ही पानी कटवाओगा। रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे जो इतनी मदद पहुंचा दी बिना जान पहचान के? बिना भगवान ने मालिक राम दा यो बहुत अच्छा काम करे हमारा। जिस प्रकार से आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने सामान पहुंचाया, आपने प्रार्थना की थी, तो कितना क्या सामान प्राप्त हुआ आपको? आज 2 मोटर मिली है हमें और 12,100 फुट पाइप मिले हैं। इसके लिए समस्त ग्राम पंचायत संत श्री रामपाल जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और हम संत रामपाल जी महाराज के सदैव आभारी रहेंगे और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि जो उन्होंने सामग्री दी है उस सामग्री का हम सदुपयोग करेंगे। और फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि समस्त ग्रामवासियों द्वारा, समस्त ग्राम पंचायत द्वारा रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि हमारे गांव पर सदैव बनी रही। रामपाल जी महाराज के द्वारा जो गांव खोखा में सामान पहुंचाया गया है, आपने अभी यहाँ पर देखा, क्या क्या सामान भाई साहब आज यहाँ दिया? साहब जी, ग्राम पंचायत खोखा संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में 3-4 रोज पहले प्रार्थना लेके गए थे और उन्होंने प्रार्थना में 2 15 HP की मोटर, 12,000 फुट और 100 फुट 8 इंची लाइन, 12,100 फीट इन्होंने प्रार्थना में लिखा था और वो कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से भगवान जी के चरणों में भेजी और कल ही परमात्मा जी का आदेश आया भाई ये सामान जल्दी से जल्दी पंचायत को सौंप दिया जाए ताकि वो अपना टाइम से पानी निकाल के अपनी अगली गेहूं की फसल बो सकें। आज सभी सेवादार पूरे सामान को लेके 2 15 HP की मोटरें, 12,100 फुट पाइप और उसके साथ लगने वाली एसेसरी, नट बोल्ट, चिपकाने के लिए SR, सूंडिया, फिक्स वाल, नट बोल्ट से लेके सारा सामान A to Z परमात्मा जी ने अपने बच्चों को दे के भेजा है, सेवादारों को दे के भेजा है और साथ में ये बोला है भाई ये सारा सामान उनको सौंप के आओ। कहने का तात्पर्य ये है जब ये लाइन प्लम्बर
भाई साहब जोड़ेंगे तो उन्होंने पंचायत को, सरपंच जी को ये बोलना नहीं पड़ेगा गुरु जी की तरफ से ये सामान कम आया है, आप ये बाजार से ला के दो। परमात्मा जी ने पूरा सामान भेजा है जी, और आज ये पूरा सामान ग्राम पंचायत खोखा को सौंप दिया है, जिसके गांव के मौजूद गणमान्य व्यक्ति भी यहीं मौजूद थे और सरपंच जी मौजूद हैं। इनकी देखरेख में सामान सौंप दिया है जी। फिर ये 15 HP की मोटर है, सारा सामान चिपड़ का सुमड़ी आसानी ये सब पाइप सब पहुँच गई जी। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जितनी अपनी डिमांड करी थी वो पूरी की है संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि समस्त ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासियों की ओर से संत रामपाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और उन्होंने जो ये चीज़ें दी है हम उनका सदुपयोग करेंगे, उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं। खोखा गांव की यह कहानी खोखलेवादों और सच्ची सेवा के बीच के फर्क की कहानी है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया आपको डूबता छोड़ दे तब एक संत का हाथ आपको थाम लेता है। संत रामपाल जी महाराज ने 12,000 फुट पाइपों के जरिए सिर्फ पानी नहीं निकाला, बल्कि इस गांव को फिर से भरा पूरा होने का आशीर्वाद दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।